दोस्तों जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं बताने जा रहा हूं आप सबको। देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एक बड़ी सहारा समूह को लेकर दुख वाली खबर भी है। और लेकिन बाकी जो हम बर्ड्स एक्ट की बात करते हैं उस एक्ट को लेकर तो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भला होना है, कल्याण होना है, उनकी धन वापसी होनी है। उसमें सहारा समूह के लोग भी इंक्लूड हैं। तो बर्ड्स एक्ट को लेकर के एक बड़ी खबर आ गई है आज दोस्तों, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लें। केवल 15 मिनट का वीडियो होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को तमाम वो लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथियों, इसे केवल व्हाट्सएप पे मत सुना करो, इसको यूट्यूब पर जा करके सुना करो। आप लोग ज़्यादातर उसको व्हाट्सएप पे ही टच करके सुन लेते हैं, उसमें समझ में भी नहीं आता। कोई कहता है डाउनलोड नहीं हुआ, कोई कहता है कुछ नहीं। तो उसको लिंक को क्लिक किया करें जो ब्लू लाइन होती है, ताकि आप उस पर यूट्यूब पर जा करके उसको पूरे वीडियो को सुन लिया करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको सहारा समूह को लेकर के खबर सुना देता हूं कि सहारा समूह का जो सीआरसी से 5,000 करोड़ का रिफंड वाला मामला चल रहा था कि 9 महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा समूह की 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के निवेशकों का पैसा 9 महीने के अंदर उनको वापस करेगा पोर्टल लॉन्च करके। दोस्तों वो मामला खटाई में पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी परसों 14 दिसंबर को, सेंट्रल गवर्नमेंट सीआरसी डिपार्टमेंट वहाँ कोई स्टेटस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सका। ये नहीं बता सका सुप्रीम कोर्ट को कि उसने कितने लोगों का भुगतान अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर दिया है। तो ये बड़ी खतरनाक खबर है दोस्तों कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस में लेकर सहारा से भी रिफंड पोर्टल से 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी को अलॉट कराती है। सीआरसी एक पोर्टल लॉन्च करता है और 4 अगस्त को देश के गृह मंत्री अपने हाथ से 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये देने का दावा करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगता है तो सहकारिता मंत्रालय, सीआरसी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने में 1 तारीख नहीं 4 तारीखों पर विफल रहते हैं। और वो एक भी ऐसा प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते कि उन्होंने किसी एक भी व्यक्ति को 1 रुपया भी सहारा सीआरसी पोर्टल के माध्यम से वापस कर दिया है। और अब ये डेट आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 16 अप्रैल 2024 की डेट लग गई है, जब देश में आम चुनाव हो रहा होगा। उस समय की डेट लगी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि 9 महीने की समयावधि खत्म और फिर वही पुराना राग शुरू हो गया, जैसा 2012 से लेकर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आदेश सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के भुगतान के संदर्भ में धूल फांकते रहे। इसीलिए मैं बार बार कुछ चीज़ों का विरोध करता रहा कि दोस्तों ये जो सीआरसी है इसके बहकावे में मत आओ, सुप्रीम कोर्ट के छलावे में मत आओ, किसी हाई कोर्ट के छलावे में मत आओ। ये आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आपका डूबा हुआ पैसा इन माध्यमों से आपको वापस नहीं मिलेगा। आप संसद द्वारा सार्वभौमिक रूप से सार्वभौमिक कानून बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत अप्लाई करो, इस कानून को क्रियान्वित करने की मांग करो, तो इससे आपका पैसा 100% आपको वापस मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमारी बात पर बहुत कम लोगों ने, सहारा समूह के लोगों ने ध्यान दिया। ज़्यादातर लोग वो जो सीआरसी में कंप्लेंट करवाने वाले ठग टाइप के ही लोग थे, उनके छलावे में आते रहे, सीआरसी को कंप्लेंट करते रहे। सीआरसी पोर्टल लॉन्च हो गया, सीआरसी को 5,000 करोड़ मिल गया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस छलावे में लगे रहे और अंततः उनके हाथ दोस्तों भागते भूत की लंगोटी भी नहीं आ सकी और सब लोगों के साथ पुनः छल हो गया। 14 करोड़ निवेशकों के साथ, देश के साथ। दोस्तों अभी भी समय है। अगर सहारा इंडिया परिवार के तमाम 14 करोड़ या जितने भी हैं, 13 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ जो भी हों, ये संख्या मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ये तो सरकार जाने या सहारा इंडिया परिवार जाने। जितनी भी संख्या है उन सबको अपना ध्यान अब
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पर केंद्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत अब ठग कंपनीज के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। सहारा समूह के खिलाफ भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं बर्ड्स एक्ट के तहत। आवेदन के भुगतान पटल स्थापित हो चुके हैं, जहां से आपका भुगतान होना है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में खुल चुके हैं, तमाम राज्यों में खुल चुके हैं। जहाँ नहीं खुले हैं वहाँ हम आएंगे, स्वयं खुलवा देंगे। मिशन भुगतान 2023 इसीलिए चला रहे हैं। और अब बर्ड्स एक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने ठगों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित करने भी आरंभ कर दिए हैं। एक पक्षीय आदेश का मतलब है कि बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी जब एक पक्षीय आदेश कर देगी किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ एसपी क्राइम प्रत्येक जिले का बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेगा। उस ठग कंपनी की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की चल अचल संपत्तियों को सीज करेगा। उसकी रिपोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में बर्ड्स एक्ट की में सबमिट करेगा, जो 30 दिन के अंदर अंदर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को उस ज़मीन की नीलामी करने के आदेश पारित करेगी, और 60 दिन के अंदर अंदर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी उस प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करके उससे प्राप्त राशि को अपने अकाउंट में जमा करेगी। और जो लोग भी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष भुगतान का क्लेम फाइल करेंगे, दावा फाइल करेंगे, वो कोई पोर्टल नहीं है दोस्तों, बाई हैंड करना है आपको अपने सबूत और अपना आवेदन सब कुछ। तो 180 दिन के अंदर अंदर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी स्पेशल कोर्ट की निगरानी में वापस करेंगी। ये सार्वभौमिक कानून है दोस्तों। और ऐसा आदेश आज एक कंपनी के मामले में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर मेरठ की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने कर दिया है दोस्तों। और मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर ये आदेश अपलोड किया है। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, आप चाहो तो उसे फॉलो भी कर सकते हो, कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से अगर आपको जाननी है कुछ चीज़ें तो वहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। मैं आपको वो आदेश दिखा देता हूँ जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने जारी किया है, और उसमें साफ साफ इस कंपनी को ये निर्देश दे दिया है कि वो आपका ठग कंपनी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित करेगी। ये आप देख सकते हैं, ये ठगों के विरुद्ध बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ये आप देख रहे होंगे आदेश मैंने लगाया हुआ है। इसको तमाम लोग डाउनलोड कर लेंगे और अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को भी दिखाएंगे कि जब मेरठ की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ऐसा आदेश पारित कर सकती है, ऐसी चेतावनी ठग कंपनीज को जारी कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर रहे, आप हमारा भुगतान क्यों नहीं कर रहे। इसको तमाम साथी ले लेंगे दोस्तों। मैं व्हाट्सएप पे भी अभी इसको थोड़ी देर में सर्कुलेट करूँगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन मैं एक बात और आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरा बार बार यही है, और मैं हर जगह उपलब्ध हूँ, ऐसा नहीं है कहीं शारीरिक रूप से कहीं मानसिक रूप से। तमाम लोगों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारे संगठन के तमाम साथियों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। कल परसों हमने तमाम साथियों की लिस्ट भी लगाई है फेसबुक पर, वहाँ से बाकी साथियों के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मेरे ले सकते हैं आप सबको इस समय ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ जुड़ जाना चाहिए। अगर नहीं जुड़ोगे तो आप निश्चित रूप से पछताओगे। ये जितने भी लोग निवेशकों का हितैषी होने की लड़ाई लड़ने का दंभ भर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, ये केवल और केवल आपको गुमराह करते हैं दोस्तों। किसी की भी आप साल भर की वीडियोस को उठा के देख लें या उनके स्टेटमेंट्स को, तो कभी वो सीआरसी पोर्टल का समर्थन करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं, कभी लोगों से चंदा हाई कोर्ट में एजेंट सुरक्षा के नाम पर लेते हैं, पीआईएल फाइल करने के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। और सत्य ये है दोस्तों कि कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट आपको न सुरक्षा दे सकता है। किसी भी सुरक्षा संबंधी रिट पर कोई भी नया आदेश अब नहीं आ सकता। सहारा इंडिया और पीएसीएल के मैटर में तो कोई मतलब भुगतान को लेकर के भी नई रिट फाइल नहीं की जा सकती। ये सच्चाई है, कटु सच्चाई है। जो लोग आपको गुमराह करके आपसे चंदा वसूली कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपके साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। कोई रिट एक्सेप्ट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, ये होती है कि कोई भी रिट तो फाइल हो ही जाती है,
कोई भी वकील कर सकता है, आप स्वयं भी कर सकते हो। पीआईएल तो ऐसी चीज़ है, आप स्वयं करना चाहोगे तो स्वयं भी कर सकते हो, उसके लिए एडवोकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और 90 दिन में उसमें डिफेक्ट क्योर करने होते हैं, यानी जो कमियां हैं उनको क्लियर करना होता है, तब वो सुनवाई पे आती है। 90 दिन में अगर नहीं कर सकते हो तो एक छोटी सी एप्लीकेशन और लग जाती है, वो 90 दिन के लिए और समय मिल जाता है, यानी 6 महीने का समय मिल जाता है। और 6 महीने बाद आप डिफेक्ट क्योर कर भी देंगे तो भी वो खारिज होनी है, उस पर सुनवाई नहीं होनी। और डिफेक्ट क्योर नहीं करोगे तो भी वो खारिज होनी है। और 6 महीने में वो भाई लोग जो आपसे चंदा वसूली करते हैं, धन वसूली करते हैं एजेंट स्वेच्छा के नाम पर या भुगतान के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पीआईएल फाइल करने की, वो तब तक काफ़ी पैसे आपसे लूट चुके होते हैं, अपना घर भर चुके होते हैं, जेबें भर चुके होते हैं। और रोना यही रोते रहेंगे कि हमारे पास पैसे की कमी है, धन का अभाव है, हमने इतने हज़ार खर्च कर दिया और इतना आया। थोड़ा बताएंगे कि आया, खर्चा ज़्यादा हो गया, लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप स्वयं भी एक पेज का लेटर लगा करके, लिख करके, हाथ से या टाइप करवा के खुद भी लगा सकते हो। वो पीआईएल में ही काउंट होता है एक पोस्ट कार्ड भी, लेकिन उस पर सुनवाई हो ये ज़रूरी नहीं है। ये सत्यता है पीआईएल की, आप सर्च करके गूगल पर देखना चाहोगे तो आपको भी ये सच्चाई मिल जाएगी। बहुत जल्दबाजी आप लोग कर रहे थे, कर रहे हैं आज भी, इसलिए ये जो ऐसे धूर्त किस्म के लोग हैं, शब्द चोर जिन्हें मैं घृणित जीव बोलता हूँ, जो लिफाफे पर एड्रेस ठीक से नहीं लिख सकते, जो अखबार पढ़ के भी न्यूज़ें बढ़िया से नहीं बता सकते, जो आप देखते होंगे कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कई ठगनी भी बोल जाती हैं, वो भी आजकल आंदोलनों की बात करने लगी हैं कि सबको मिलके आंदोलन करना चाहिए। जो आज तक आपसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग कंपनीज के विक्टिम से पैसा लेती रहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और अब वो आपसे पुनः ठगना चाह रहे हैं, चूंकि उनका मकसद आपका भुगतान कराना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल उस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के मार्ग में बाधा बनना है, जिसने आपको सबको, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कहा है कि सरकार आपका पैसा 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, बशर्ते आप आवेदन करें। आपको उस एक्ट से, भुगतान की गारंटी के अधिकार से वंचित रखने के लिए ये तमाम तरह के भ्रम आज भी लोग फैला रहे हैं। कोई जन आंदोलन की बात कर रहा है, अब तो ज़्यादातर जन आंदोलन की बात करने लगे हैं, कोई हाई कोर्ट में रिट की बात कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में रिट की बात कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने देश के 20 से अधिक राज्यों में मिशन भुगतान भारत यात्रा आरंभ की, देश को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून से परिचित कराया। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो तमाम एजेंट्स को सुरक्षा की गारंटी देता है और तमाम निवेशकों को भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। उस एक्ट को लेकर के ये कल तक दुष्प्रचार करते रहे, उसकी खिलाफत करते रहे, आज भी कर देते हैं, गाय बगाए कह देते हैं साहब तमाम एजेंट जेल चले जाएंगे इससे। एक भी एजेंट आज तक इस एक्ट के अंतर्गत जेल नहीं गया है कहीं भी पूरे देश में। कोई सिंगल व्यक्ति आप दिखा दोगे कि फला एजेंट बट्स एक्ट में जेल चला गया तो हम भी बट्स एक्ट की खिलाफत करने लगेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं हुआ नहीं है। ये केवल आपको भ्रमित किया जाता है ताकि आप इनको चंदा देते रहें और ये आपके चंदे पर अय्यासियाँ करते रहें, ऐश मौज करते रहें। मैं आप सबसे सख्त हिदायत देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ऐसे संगठनों को कोई 1 रुपये का भी सहयोग ना दे। ये पैसा आपका व्यर्थ जाएगा, और न केवल व्यर्थ जाएगा बल्कि ये आपके भुगतान के लिए जो एक वास्तविक लड़ाई तपजप ने शुरू की, मैंने शुरू की, उसमें ये बाधा बन करके खड़े हो जाएंगे। और अब अंतिम मोर्चे पर हम खड़े हैं दोस्तों। 31 दिसंबर तक आपका सबका भुगतान सुनिश्चित करा देंगे हम, ये तय है। तो कोई भी इनको कोई सहयोग नहीं करेगा। अगर ज़्यादा पैसे हैं आप लोगों के पास तो वो हमें भेज दें ताकि वो आपके भुगतान की लड़ाई में काम आए, आपका भुगतान सुनिश्चित हो। इनको आप पैसा देंगे तो निश्चित रूप से ये आपके भुगतान में बाधा बनेंगे, आपको भ्रमित करेंगे और तरह तरह के झांसे देते रहेंगे। सत्य आप सब जानते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग को केंद्रित करके इनकी चीज़ों को देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि चाहे ये कोई ठगनी रही हो या ये ठग रहे हों, लपका टपका, या ये कौन सा जन आंदोलन पन आंदोलन वाले या वो फाउंडेशन वाले, इन सब ने केवल आपको मूर्ख बनाया है, आपसे
धंधा किया है, पैसा कमाया है, भुगतान नहीं कराया, ना आपको किसी स्टेज पर ला करके खड़ा किया है। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।